हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल है। कैंडिडेट के लिए अभी गुड न्यूज आई है। देखिए फ्रेंड्स, एक साथ 51,000 छात्र को फिर से यहाँ पे ज्वाइनिंग मिलने वाली है, नौकरी मिलने वाली है। और इसके रिगार्डिंग छात्र को दोस्तों यहाँ पे अच्छी खबर मिलनी शुरू हो चुकी है। ईमेल ऑफिशियल आना शुरू हो चुका है फ्रेंड्स। 4 बड़ी अपडेट आई है, तो आइए जानते हैं पूरी अपडेट। देखिए, एक कोरिजेंडम वाली नोटिस भी आउट हुई है और जिसमें छात्र को डीबी में सिलेक्शन लेने के बाद बाहर कर दिया है, तो इसके बारे में बात करेंगे। भर्ती प्रक्रिया में भी एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि सारे डाउट सबके क्लियर हो सके। और जो लोग चैनल पर नए हैं वो जल्द से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा। रेलवे भर्ती की आ चुकी है यहाँ पे रेलवे छात्रों की ज्वाइनिंग को लेकर के और सेंट्रल गवर्नमेंट में नई नौकरी को लेकर के। यहाँ पे दोस्तों माई गवर्नमेंट की तरफ से इस तरह से काफी सारे छात्र को ईमेल मिले हैं। जो यहाँ पे आरआरसी ग्रुप डी के कैंडिडेट हैं उनको भी अभी लगातार इस तरह से ईमेल आना शुरू हो चुका है। और जो एनटीपीसी वाले छात्र हैं उनको भी इस तरह से ईमेल आया है। कई सारे छात्र को जो पुरानी वाली भर्ती का वेटिंग से क्लियर हुए हैं, जैसे आरआरबी जेई का 2018 वाले भर्ती से, एएलपी टेक्नीशियन का जो वेटिंग क्लियर हुआ था, तो उन सभी छात्र में से भी कुछ कैंडिडेट है पैरामेडिकल कैटेगरी, मिनिस्ट्रियल कैटेगरी, उनको भी इस तरह से ईमेल आना शुरू हो चुका है। देखिए, कुछ कैंडिडेट ने इस तरह से शेयर किए हैं। कल ही इनको अपडेट इस तरह से मिला था फ्रेंड्स। डियर न्यू रिक्रूटी, यू आर कॉर्डियली इनवाइटेड टू द वर्चुअल इवेंट ऑफ रोजगार मेला टू बी हेल्ड ऑन 28/10/2023 फ्रॉम 1 PM ऑनवर्ड्स, वेयर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी will be addressing more than 51,000 new recruits टू सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी फ्रेंड्स, फिर से यहाँ पे रोजगार मेला के तहत ज्वाइनिंग देने वाले हैं लोग। और ये जो रोजगार मेला चलने वाला है वो दोस्तों वर्चुअल इवेंट रहेगा, यानी कि आपको वहां पे जाना नहीं है। यहाँ पे वर्चुअली तरीके से होगा। 28/10/2023 के डेट में ये दोस्तों रोजगार मेला रखा गया, जो कि 1 बजे से नरेंद्र मोदी द्वारा यहाँ पे है, जो कि यहाँ पे एड्रेस किया जाएगा और वर्चुअली तरीके से ज्वाइनिंग लेटर दिए जाएंगे। विल बी एड्रेसिंग मोर देन 51,000। अब इस बार दोस्तों जो रोजगार मेला के तहत कितने लोगों को जॉब देनी है, तो 51,000 लोगों को यहाँ पे ज्वाइनिंग लेटर देनी है। ध्यान रखिएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब लिखा है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ रेलवे की नहीं बल्कि एसएससी के भी कई सारे छात्र होंगे और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो जॉब होती है जिसमें यहाँ पे ज्वाइनिंग के लिए लोग यहाँ पे वेट कर रहे होंगे। सबसे ज्यादा बात करें तो रेलवे के ही छात्र हैं जो कि ज्वाइनिंग का इंतजार कर रहे थे और इस रोजगार मेला के तहत काफी सारे छात्र को ज्वाइनिंग मिलने वाली है। प्लीज यूज द लिंक बिलो टू ज्वाइन द इवेंट। ये एक लिंक दिया गया है। अब इस लिंक पे आपको ज्वाइन होना होगा, तो 1 बजे से एड्रेस करेंगे तो 1 बजे इस लिंक पे जाकर के ज्वाइन हो लीजिएगा। अब सवाल ये उठता है कि जो कैंडिडेट यहाँ पे ज्वाइन नहीं होंगे लिंक से, क्या उनको ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिलेगा? तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अगर ज्वाइन नहीं होते हो इस लिंक से जाकर, नहीं देखते हो इवेंट को वर्चुअली तरीके से ऑनलाइन माध्यम से, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको तो रोजगार मेला के तहत अगर इस तरह से ईमेल आए हैं तो आपको यहाँ पे ज्वाइनिंग लेटर भेज जाएंगे। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, पहले अप्रैल में, मई में, जून में कई सारे छात्र को इस तरह से ईमेल आए थे, लेकिन अभी तक ज्वाइनिंग के लिए तरस रहे हैं। तो वहाँ पे कई सारी चीजें थी, जैसे कि कहीं पे हॉस्पिटल असिस्टेंट की पोस्ट नहीं है, कहीं पे यहाँ पे डिविजनल अलॉटमेंट हुए तो बोल रहे हैं कि हमारे पास कोई वैकेंसी नहीं है इस पर्टिकुलर पोस्ट की। तो ऐसे करके उनके पैनल पेपर को वापस लौटा दिया गया था आरआरसी हेड ऑफिस में। फिर से उनके किए जाएंगे डिविजनल अलॉटमेंट या फिर अलग पोस्ट पे इस तरह से करके, और तब उनको दिया जाएगा। तो कई सारे छात्र पहले भी यहाँ पे इस तरह से ईमेल मिल चुका है और उनको अभी तक ज्वाइनिंग नहीं मिल पाया है। तो ये गलत चीजें हैं जो कि यहाँ पे आप अनाउंस कर देते हो कि ज्वाइनिंग दे रहे हैं हम लोग, और ज्वाइनिंग फिर कहाँ गई। इस बार होप कि ऐसा ना हो और जितने 51,000 छात्र को इस तरह से बोले जा रहे हैं और जिनको जिनको ईमेल मिला है उनको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाए और यहाँ पे दिक्कत ना करे ये लोग, बस यही होप रखिए। प्लीज नोट दैट योर अपॉइंटमेंट लेटर विल बी सेंट टू योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और विल बी सेंट टू योर रजिस्टर्ड पोस्टल एड्रेस ऑन 28/10/2023। देखिए, साफ साफ बोल दिया गया है कि आपका जो ज्वाइनिंग लेटर होगा वो दोस्तों इसी दिन 28/10/2023 को आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे भेज दिया जाएगा। अगर ईमेल आईडी पे नहीं भेज जाते हैं तो आपके जो रजिस्टर्ड पोस्ट है, यानी कि जो आपका एड्रेस है, उस एड्रेस पे 28/10/2023 को डिस्पैच कर दिया जाएगा यहाँ पे फिजिकल तरीके से। और जब डिस्पैच किया जाएगा तो कम से कम स्पीड पोस्ट से 7 से 10 दिन तो लग ही जाएगा आपके एड्रेस पे आने में, तो इसमें टाइम लग सकता है। लेकिन ईमेल पे भेजेंगे तो 1 से 2 दिन के अंदर आपको ईमेल मिल जाएंगे। तो ईमेल आप लोग चेक करते रहिएगा। और किनको किनको इस तरह से अभी अपडेट मिले हैं दोस्तों यहाँ पे माई गवर्नमेंट की तरफ से SMS के थ्रू या फिर ईमेल के थ्रू, जरूर आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। देखिए, टीम माई गवर्नमेंट करके इस तरह से है जो कि अपडेट मिला है। तो अच्छी खबर है, काफी अच्छी खबर एक तरह से कह सकते हो, क्योंकि बीच में काफी सारे ज्वाइनिंग को रोक के रखे थे। और यहाँ पे दोस्तों देखिए, अब जाके ग्रुप डी के बहुत सारे छात्र हैं, एनटीपीसी के बहुत सारे छात्र हैं, प्लस प्रीवियस में जो वेटिंग क्लियर हुआ है उनके बहुत सारे छात्र हैं रेलवे के, और भी सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब अदर एसएससी, एफसीआई, ये सब के कुछ कुछ बचे होंगे। उनका भी किस्मत खुलने वाला है कि इस रोजगार मेला के तहत उनको ज्वाइनिंग मिल सकती है, जिनको इस तरह से ईमेल मिले हैं या फिर SMS के थ्रू इन्फॉर्म किया गया है। तो आप लोग जरूर बताइएगा कि किनको किनको ऐसे SMS मिले हैं या फिर ईमेल मिले हैं। कुछ दिन के अंदर और भी आ सकता है। आज तो 27 है, तो कल ही का डेट बोला गया, तो देखिए कल तक यहाँ पे या फिर आज शाम तक और सारे छात्र को इस तरह से ईमेल आ सकता है या फिर SMS के थ्रू बताया जा सकता है।
अब फ्रेंड्स सेकंड अपडेट देख लीजिए जो कि आ चुकी है रेलवे रिक्रूटमेंट सेल ईस्ट कोस्ट रेलवे भुवनेश्वर जोन की तरफ से। और यहाँ पे भी अभी अभी एक नया नोटिस पब्लिश किया गया है, 6th प्रोविजनल पार्ट पैनल CEN RRC 1/2019। ध्यान दीजिएगा, कुछ दिन पहले ही 5th पैनल यहाँ पे जारी हुए थे, लेकिन फिर से दोस्तों 6th पैनल यहाँ जारी किया गया। नोटिस रेलवे रिक्रूटमेंट सेल ईस्ट कोस्ट रेलवे भुवनेश्वर पब्लिकेशन ऑफ 6th प्रोविजनल पार्ट पैनल। तो यहाँ पे देखा जाए तो फर्स्ट वाले पॉइंट में ही मेंशन है कि अभी तक जितने भी 5 पैनल आए थे, टोटल 2501 छात्र का सिलेक्शन हो चुका है। लेकिन ये जो पैनल आया है दोस्तों, इसमें एक और छात्र क्लियर हुआ है और इनका भी पैनल अभी आ चुका है। यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन है, इसको चाहो तो पढ़ लीजिएगा। मेन पॉइंट पे हम लोग आते हैं। देखिए, एक कैंडिडेट है जिनके रोल नंबर मेंशन है, कैंडिडेट के नेम है, इम्पैनल कम्युनिटी OBC से सिलेक्शन हुआ है। फाइनल नॉर्मलाइज मार्क्स इनका बता दिया गया है कि ये नंबर है इनका। अलॉटेड पोस्ट कैटेगरी 17 है, पोस्ट है ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 का, और डिवीजन वालतेयर डिवीजन इनको अलॉट हुआ है। तो मात्र एक छात्र का प्रोविजनल पार्ट पैनल 6 में सिलेक्शन हुआ है। अब यहाँ पे थोड़ी सी एनालिसिस कर लेते हैं। देखिए, 2501 पहले था, एक और जोड़ लीजिए तो 2502 छात्र का सिलेक्शन ऑलरेडी हो चुका है। यहाँ पे फर्स्ट DB में अगर बात करें तो फर्स्ट DB में टोटल एलिजिबल कैंडिडेट कितने थे? 2509 कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ था, यानी 2502 माइनस कर देते हैं तो मात्र फ्रेंड्स ये 7 सीट है जो कि इस जोन से बची हुई है। समझिए कि पूरी की पूरी एक तरह से भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी है फ्रेंड्स, मात्र 7 वैकेंसी बची हुई है। अब इसमें कुछ कैंडिडेट का यहाँ पे अगर टेम्पररी अनफिट वाला केस होगा, या फिर डॉक्यूमेंट का इशू होगा, या फिर मेडिकल सर्टिफिकेट का इशू होगा, या फिर कोई बायोमेट्रिक मिसमैच वाला केस होगा, तो उनका क्लियर होता है तो हो सकता है कि ये सीटें उनको मिल सके। लेकिन अगर नहीं क्लियर हो पाते हैं या फिर कुछ सीटें खाली ही रह गई है, उनका क्लियर करने के बाद तो एक और DB आ सकती है। लेकिन देखिए कि बस यही सीट बची है तो इसी पे आएगा। तो अब ज्यादा उम्मीद मत रखिएगा आप लोग, क्योंकि 7 ही सीट बची हुई है तो कुछ कैंडिडेट के अभी सिलेक्शन हो सकते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि इन्होंने बहुत फास्ट तरीके से सबसे पहले एक तरह से भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट कराने का काम किया है भुवनेश्वर जोन वालों ने, और भी मेरिट के साथ साथ सारा कुछ यहाँ पे अलॉट किया है ताकि कोई यहाँ पे कैंडिडेट को दिक्कत ना रहे। और खास करके ऐसे ही सभी जोन को करना भी चाहिए था। तो ये रही अपडेट इस जोन से। थर्ड ऑफिशियल अपडेट देखिए जो कि आ चुकी है RRC सेंट्रल रेलवे मुंबई जोन की तरफ से। और यहाँ पे भी नया नोटिस पब्लिश हुआ है, कोरिजेंडम नोटिस फॉर थर्ड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शेड्यूल फॉर 1st and 2nd of November 2023। तो यहाँ पे जो 3rd DB लिस्ट आई थी उसमें एक बड़ा बदलाव किया गया है। तो ये रही नोटिस रेलवे रिक्रूटमेंट सेल सेंट्रल रेलवे मुंबई। यहाँ पे देखिए सारा कुछ मेंशन किया गया है, नोटिस रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब इसमें क्या हुआ है, इन कंटिन्यूएशन टू नोटिस डेटेड 20/10/2023, जो कि नोटिस 20/10 को आया था, द फॉलोइंग रोल नंबर हैज बीन डिलीटेड फॉर फर्दर प्रोसेस। यानी एक छात्र ऐसे हैं फ्रेंड्स जिनको यहाँ पे DB में सिलेक्शन लेने के बाद 3rd DB में इनका हो गया था, लेकिन अब जाके इनको DB से बाहर कर दिया है। अब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर कैंडिडेट के हैं और रोल नंबर दिए गए हैं। अब देखिए कारण क्या है, ये कारण नहीं बताया है, जबकि इनको कारण भी बताना चाहिए था कि इनसे कुछ गड़बड़ी हो गई या फिर कुछ दिक्कत है या फिर मेरिट क्रॉस नहीं कर पाते छात्र, तो कारण नहीं बताया। लेकिन इस छात्र को दोस्तों DB में सिलेक्शन लेने के बाद में बाहर कर दिया गया है। तो एक तरह से बुरी खबर इस छात्र के लिए। अब ध्यान देने वाली बात है कि अगर मेरिट में नहीं आ रहे होंगे, इनकी गड़बड़ी से हुई होगी, तो देखिए आगे और भी DB आने वाले हैं, हो सकता है कि नेक्स्ट DB आए उनमें इनका सिलेक्शन हो जाए। तो ये चीजें हैं, तो अभी इनको इंतजार करना पड़ सकता है। लेकिन फिलहाल तो 3rd DB में इनका नाम हटा दिया है, 3rd DB में इनका नहीं हो पाएगा। और एडमिट कार्ड जारी हो चुका है फ्रेंड्स, जिनका भी सिलेक्शन 3rd DB में हुआ है सेंट्रल में मुंबई जोन से, वो जाके वेबसाइट से लिंक से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए और जिस दिन बुला गया उस दिन जाके अपना DB कंडक्ट कराइए, सारा कुछ मेडिकल कंडक्ट कराइए। 1 और 2 नवंबर को आपका 3rd DB होने वाला है। अब फ्रेंड्स 4th अपडेट देखिए जो कि यहाँ पे आ चुकी है रेलवे रिक्रूटमेंट सेल नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जयपुर जोन की तरफ से। और यहाँ पे एक नया नोटिस पब्लिश किया गया है, खास करके जो नई GDC वाली भर्ती चल रही है उसके रिगार्डिंग ये अपडेट है और एक नया अपडेट जारी किया गया है। तो ये रही नोटिस उत्तर पश्चिम रेलवे दिनांक 26/10/2023, महत्वपूर्ण सूचना। देखिएगा काफी इंपॉर्टेंट अपडेट है। सामान्य विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन के क्रम में, यानी GDC भर्ती परीक्षा चल रही है उसमें यहाँ पे संशोधन करने के क्रम में है। अब यहाँ से पूरी अपडेट देखिए, उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर पर सामान्य विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा GDCE कोटे के विरुद्ध ग्रुप C की 14 कोटियों की 312 रिक्तियों को भरने हेतु रेलवे भर्ती कक्ष जयपुर द्वारा GDCE अधिसूचना संख्या 4/2023 दिनांक 2/8/2023 को जारी की गई थी। नोटिफिकेशन आ गया था। उक्त अधिसूचना के तहत दिनांक 3/8/2023 से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए थे। ऑनलाइन आवेदन पत्र की अंतिम तिथि 2/9/2023 समय 23:59 थी। उक्त की निरंतरता में संदर्भी पत्र 2 के माध्यम से यह अवगत कराया गया था कि वे कर्मचारी जो 2 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पूर्ण नहीं होने के कारण ऑनलाइन आवेदन करने से वंचित रह गए थे, उनके लिए ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु रेलवे भर्ती कक्ष
जयपुर की वेबसाइट पर दिनांक 10/10/2023 से 25/10/2023 तक यहाँ पे उपलब्ध कराया गया था। यानी पहले 2 साल का प्रोबेशन पीरियड कर दिया था, तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के आदेशानुसार इनको खत्म कर दिया गया। सारे के सारे नए छात्र आवेदन कर सकते थे यहाँ पे जीडीसी में, तो इसलिए एक नया डेट दिया था कि इस डेट से इस डेट के बीच में जो नहीं आवेदन कर पाए थे पहले वो आवेदन कर सकते हैं। आगे देखिए, उक्त अधिसूचना के साथ सामान्य विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के लिए अभ्यर्थी द्वारा भरे गए ऑनलाइन आवेदन पत्र में हुई त्रुटि के संशोधन करने के लिए दिनांक 27/10/2023 समय बजे से 28/10/2023 समय 23:59 तक के लिए लिंक उपलब्ध कराया जाएगा। अब जितने भी छात्र थे फ्रेंड्स, उनसे कुछ न कुछ गड़बड़ी कई लोगों से हुई है। कोई एग्जाम ग्रुप भरने में गड़बड़ी करती है, कोई कुछ भरने में गड़बड़ी करती है, तो मिस्टेक हुई है फॉर्म में, तो उसको सुधार करने के लिए 2 दिन का समय दिया है, 27/10/2023 और 28/10/2023, और बस 2 ही दिन में आपको सुधार करने हैं। तो अपने अपने फॉर्म एक बार चेक कर लीजिएगा जो जीडीसी का भरे हैं जयपुर जोन से, और कोई भी गड़बड़ी आपको मिलती है तो ऐसे केस में ये जो डेट दिया गया है इस डेट के बीच में और टाइम के बीच में आप लोग अपना फॉर्म सुधार कर सकते हो, जिससे कर्मचारी का नाम, मोबाइल नंबर, जन्म तिथि एवं ईमेल को छोड़कर व्यक्तिगत विवरण, देखिए क्या क्या चीज नहीं आप लोग सुधार कर सकते हो। तो अपना नाम नहीं बदल सकते हो, मोबाइल नंबर नहीं बदल सकते हो, जन्म तिथि नहीं बदल सकते हो, ईमेल आईडी नहीं बदल सकते हो। इसके अलावे पर्सनल डिटेल्स अपना चाहो तो बदल सकते हो, एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स बदल सकते हो, शैक्षणिक योग्यता क्वालिफिकेशन बदल सकते हो, पत्राचार का पता, कोरेस्पोंडेंस एड्रेस आदि में त्रुटि हुई है इसमें संशोधन कर सकते हैं। साथ ही कर्मचारी ने प्रमाण पत्र अनुलोगन में यदि गलत त्रुटिपूर्ण अपलोड कर दिया है तो वह भी जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया हो उसको भी सुधार करके नया अपलोड कर सकते हो। अतः सभी संबंधित अभ्यर्थियों से अपेक्षित है कि वे अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र में भरे गए विवरण को पुनः सावधानी पूर्वक जांच लें और किसी प्रकार की त्रुटि पाए जाने पर उक्त अवधि में त्रुटि पर सुधार कर लें। इसके बाद किसी भी त्रुटि में सुधार का कोई समय नहीं दिया जाएगा तथा ना ही किसी प्रकार का पत्राचार स्वीकार किया जाएगा, और ऐसे में कभी भी फॉर्म में गड़बड़ी पाई जाती है तो डीबी के समय आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो अपना अपना फॉर्म एक बार चेक कर लीजिएगा, लास्ट अपॉर्चुनिटी आपको दी गई है, कोई भी गड़बड़ी है तो आप लोग सुधार कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स ये रही अपडेट, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। कोई और क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।